पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या? क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगनता। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की युवानता देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे, अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं है, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, मारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव, अब मुझसे चलते बनता नहीं है। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने दे। दो 2025 चले गया, 2026 आ गया, और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं,
कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो, मना नहीं। तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, मना नहीं। पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। अपने भीतर की तरुणाई को कभी समाप्त मत होने दो, कभी भी। और कितनी सुंदर बात कही है भगवान शंकर की पवित्र कथा ने। शायद एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे छोटों के साथ में रहने का प्रयास करो। जैसे पोता, पोती, नाती, पंती, इनके साथ में जब आप उम्र बढ़ती है और इनके साथ रहना चालू करते हो तो तुम्हें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि तुम कितने साल के हो। उनकी मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जी रहे। भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आई, जिनके नाती पंती भी हुए। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं। किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा, अशोक सुंदरी। 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं, जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निहर्षण आपो। शंभु
करे शरण आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं। शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक मां अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए, और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए,
सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवा गांव, सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं। और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवा गांव, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और हर दिन एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5वां सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी,
कुछ नहीं था और आज बाबा ने कृपा कर कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल हो। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना करो। एक पत्र हो रहे, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है। मैं बारडोली की रहने वाली हूं और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे। उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी, मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उससे 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग मां बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला सूरत में आया। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है। वो तो इनके भी बस का नहीं है। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा ले। कथा है ही नहीं। यहां तो एक जितने यहां भक्त आते हैं वो अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में आए, कैमरे की निगाह में यहां से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पा रहे। और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत का। यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल। आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर विभिन्न होते हैं और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। ये शिव क्या मिलेगा शिवपुराण में जाने से? क्या प्राप्त होगा शिवपुराण में जाने से? क्या देंगे शिवपुराण में? जाकर देखो, बैठ कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता, कभी नहीं। क्या देखा? भगवान शंकर को अपने मन का भाव क्या कह रहे? भगवान शिव को अपने हृदय का भाव क्या कह रहे?
अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे जल के लिए, पर्यावरण के लिए। मैं उनको भी बताऊं कि हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आ रही है, उस महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि का नाम दिया है, जिसमें प्रत्येक घर से एक बेलपत्र का पौधा पूरे विश्व में लोग लगा रहे हैं और उस पौधे को रोपित कर रहे हैं उस शिवरात्रि के दिन। कहते हैं शिवरात्रि के दिन लगाया गया पौधा हमारे घर का वंश बढ़ाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस ग्रीन शिवरात्रि को मनाएंगे आप और हम सब, और वृक्षारोपण कर कर पूरी पृथ्वी को हरा भरा करेंगे। और जो 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस 12 महीने की शिवरात्रि पर उस वृक्ष को जल अवश्य चढ़ाएंगे, जिससे हमारे 12 महीने बाबा देव अधिदेव महादेव की शरण में निकले और हमारा जीवन सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कह रही है। महाराज मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे, तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ तो मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे ही जल का छींटा दिया, उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा। उसी तरह जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं, तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है, और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवाधिदेव महादेव हमारा कल्याण कर देते हैं, कैसे भी जीव। एक बेटे का इंडियन आर्मी में, एक का वायुसेना में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका साधुवाद करिए। आइए, बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी राजा भोज की आंख से आंसू गिरा। भगवान शिव पर कृपा, भगवान शंकर ने राजा भोज पर करुणा करी, और शिव जी उसी समय इंद्रदेव को भेज दिए। इंद्रदेव ने एक वृद्ध बूढ़े का रूप रखा, और बूढ़े का रूप रखकर इंद्रदेव पहुंच गए तुरंत राजा भोज के यहाँ। राजा भोज एकांत में बैठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहा था, मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचे, पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा, और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा, तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही गई, कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है,
हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ, आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम कौन हो? दीदी कह रही है हिंदी में लिखना नहीं आता, बताना तो बहुत कुछ था। बेटे का शादी भी पक्का हो गया, सरकारी नौकरी भी लग गया और बाबा की कृपा से सब कार्य हो गया। बधाई। जोरदार ताली बजाएं एक बार साधु। पूछा, आप कौन हो? राजा भोज ने पूछा। इंद्रदेव बोले, भैया मैं ब्राह्मण हूं, यहां से निकलकर जा रहा था, आपको देखा एकांत में बैठे हुए तो पूछने आ गया कि बात क्या है। राजा भोज कुछ नहीं बोले, बस नैनों से नीर गिर रहा था। इतने में इंद्रदेव ने तुरंत कहा, राजा भोज अगर इतने दुखी हो, इतनी तकलीफ आपकी जिंदगी में है, तो शिव की आराधना क्यों नहीं करते? राजा भोज आंख के आंसू पोंछते हुए बोले, बाबा शंकर भगवान की आराधना करता रहा, मैंने माणिक मोती हीरा पन्ना सब कुछ शिव जी को समर्पित करा, फिर भी मेरे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 देश के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, क्या करूंगा? अब तो लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इंद्रदेव जो बूढ़े का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, राजा भोज अभी तक तूने शंकर भगवान को माणिक दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को रतन दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, अब एक काम कर, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं एक चुटकी भस्म से। केवल एक चुटकी भस्म तू शंकर भगवान को चढ़ा दे। क्या शिव जी को रतन नहीं चाहिए? नहीं। माणिक मोती नहीं, अंबर पीतांबर कुछ नहीं, बस शंकर भगवान को भस्म प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती जब जलकर भस्म हुई थी, उस राख को मेरे शंकर भगवान ने अपने तन पर धारण कर लिया था और वो भस्म शिव को इतनी प्रिय हो गई कि दुनिया का कोई व्यक्ति एक चुटकी भस्म भी अगर शिव को चढ़ा देता है तो शंकर भगवान उसके कष्टों को, उसके दुखों को समाप्त कर देते हैं। इतनी कृपा शिव कर देते, इतनी कृपा। ठीक है, गए। राजा भोज ने एक क्षण की देरी नहीं करी, क्योंकि 14 देश की सेना चारों तरफ से आ रही थी और राजा भोज ने थोड़ी सी भस्म उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। भस्म चढ़ी, राजा ने अपने शरीर पर 11 स्थानों पर भस्म को लगा लिया और वो भस्म लगाकर राजा भोज जब तलवार लेकर अपनी सेना को साथ लेकर चारों तरफ राज्य में जब खड़ा हो गया, शिव की ऐसी कृपा हुई कि जहां जहां मस्तक पर लगी हुई भस्म का कण गिर रहा था, जो सेना आ रही थी उसका पांव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जो सेना आ रही है उसका पांव ही नहीं बढ़ पा रहा, वो सेना आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 14 देश के राजा हार कर चले गए। राजा भोज बैठे थे। आज देवाधिदेव महादेव को साधुवाद देने लगे, बाबा इतने बड़ी सेना को हराना ये किसी के बस की बात नहीं है, पर बाबा अगर इतनी बड़ी सेना को अगर हराया है और इतना बड़ा विजय अगर मुझे प्रदान करी है, तो केवल वो तुम्हारे भस्म ने करी है, केवल तुम्हारे भस्म। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब
शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो कण है, वहाँ की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा। वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त, वो भस्म। चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई क्रम करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी, और वो देवराज